हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 के लिए वेक्टर्स चैप्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर्स में हम देख चुके हैं वेक्टर एडिशन, और लास्ट क्लास में और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस किए थे, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज पहले समझेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हम वेक्टर एडिशन पढ़े थे, पहले हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक बार हम वेक्टर एडिशन अगर समझ गए हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी। ओके, इसको थोड़ा समझ जाएंगे, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और करेंगे आज। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब दो वेक्टर को हमें माइनस करना है। तो कुछ ऐसे बात है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते थे, अब लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एडिशन का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए है प्लस माइनस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर बी इस डायरेक्शन पे है तो माइनस बी इस डायरेक्शन पे होगा, ऑपोजिट में, उतने ही मैग्नीट्यूड वाला पर ऑपोजिट डायरेक्शन, वही तो है माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब ए के साथ नेगेटिव ऑफ बी को प्लस करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, वही बात है। ठीक है, तो सपोज दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों के बीच में एंगल भी मालूम है हमें, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। क्लियर है? दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ऐसा ले रहे थे वहां पे। अच्छा, तो हमें निकालना है ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी चाहिए। क्या करेंगे? ये चीज करेंगे, ए प्लस माइनस बी। तो हमें पहले माइनस बी को यहाँ पे देखना है। ये जितने लेंथ का है ये बी वेक्टर, उतने ही लेंथ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं। ठीक है, और वेक्टर ये बन गया माइनस बी। समझ में आ रहा है? माइनस मतलब वेक्टर के आगे माइनस मतलब उसका नेगेटिव, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, उतने ही मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस बी यहाँ पे। अब ए और माइनस बी को ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। पूरा का पूरा पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये सपोज पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा डायगोनल, ये वाला वेक्टर, ये देगा रिजल्टेंट को किसके बीच में? ए और माइनस बी के बीच में। तो ए माइनस बी जो निकलना है ये होगा वो, ये रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट। ठीक है, इसको हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर ये थीटा एंगल है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल देखो, ये पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बनेगा, और पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बीच में? ए और माइनस बी के बीच में। ओके, अच्छा, अब जो पढ़े हैं फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ में या ट्राइंगल लॉ में, उसको यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम पढ़े थे R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, यही पढ़े थे। यहां पे भी इसी को ही अप्लाई करना है। हमारे पास a की जगह पे a ही है, चलो लिख देते हैं a का स्क्वायर। b की जगह पे, वेक्टर b की जगह पे माइनस b है। देखो एक चीज, वेक्टर b की जगह पे माइनस b है, पर ये बी स्क्वायर क्या है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है मतलब माइनस बी का स्क्वायर नहीं करना है। अच्छे से समझो कंसेप्ट को। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ है, वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, इस माइनस साइन को नहीं लिखना है। तो मैग्नीट्यूड तो बी ही है, तो यहाँ पे वही बी स्क्वायर आएगा प्लस 2, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, माइनस बी नहीं। समझ में आ रहा है ये चीज? उसके मैग्नीट्यूड को ही लिखना है, cos
थीटा के जगह पे इसको लिखना है 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना कि अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं तो वो माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कभी भी अगर साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो वो साइन थीटा होता है, प्लस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, यहाँ पे यूज करना है कॉस 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। यूज कर दो यहाँ पे, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बन गया तो माइनस 2ab कॉस थीटा ये स्क्वायर रूट आर इक्वल टू, ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एंगल ए और बी के बीच में एंगल, ए और माइनस बी के बीच में एंगल नहीं, ए और बी के बीच में एंगल, वो है ये थीटा। ठीक है, माइनस बी और ए के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो इस फॉर्मूले के बाद ये हमें मिल गया है। तो थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, तो अगर ए बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होता है। सिंपल, यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमें इतना चीज जानना था। क्लियर है ये? तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक दो किए भी थे, कुछ और भी करते हैं आज। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे थोड़ा। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू सी दिस आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं किसी वेक्टर को। वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, ये हो सकता है वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर है। तो क्वेश्चन ये बोला है फाइंड रिजल्टेंट बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। ए बी दो वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया है। ए प्लस बी एक वेक्टर होगा, ए माइनस बी और एक वेक्टर होगा। दोनों के बीच में हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, उसके मैग्नीट्यूड को निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन दिस एंड दिस। तो पहले इन दोनों को निकाल देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ प्लस माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कैसे करते हैं? आई कैप के साथ जे कैप के साथ के कैप के साथ प्लस होगा। इंडिविजुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को देखते जाना, वही प्लस होंगे अगर एडिशन करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर आई कैप माइनस आई कैप, जीरो, नॉन वेक्टर नहीं लिखना है। जे कैप प्लस जे कैप, टू जे कैप, के कैप माइनस के कैप नहीं, तो बस टू जे कैप होगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ओनली टू जे कैप ही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ए प्लस बी ये मिल गया हमें। उसके बाद ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी, तो आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली करो, आई कैप को माइनस करो माइनस आई कैप के साथ, तो देखो वो टू आई कैप आएगा, माइनस माइनस प्लस, जे कैप माइनस जे कैप जीरो नहीं लिखना है, के कैप माइनस माइनस के कैप, तो ये आएगा प्लस टू के कैप, ये आएगा ए माइनस बी वेक्टर। ए प्लस बी आया टू जे कैप, ए माइनस बी आया टू आई कैप प्लस टू के कैप। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आर वो कितना मिलेगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब टू जे कैप को टू आई कैप प्लस टू के कैप के साथ प्लस करेंगे, हो गया, यही मिलेगा, ये हो गया रिजल्टेंट। इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को,
तो क्या करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ये लास्ट क्लास बताया गया था। ax ay az तीनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट निकाल लो। ये 4 + 4 + 4, तो ये हो गया √12। इतना होगा इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? a प्लस बी निकाले, a माइनस बी निकाले, दोनों के लिए फिर रिजल्टेंट को निकाले और उसको मैग्नीट्यूड निकाले उसका। क्लियर है ये? और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एक है वेक्टर a = i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ, वेक्टर b = i कैफ माइनस j कैफ माइनस k कैफ। सिंपल लिया जा रहा है ताकि कैलकुलेशन बस समझो कैसे करते हैं, ताकि ऐसे दूसरे क्वेश्चंस भी कर पाओ। ये दो वेक्टर है, यहाँ पे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। इतना ही दिया है और बोल दिया है फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो ये कैसे आएगा? ये आएगा इस फॉर्मूले से, r = a² + b² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले से ये आएगा, थीटा हमें मिलेगा। तो हमें उसके लिए r चाहिए मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको पहले निकालते हैं। पहले r वेक्टर क्या होगा? r क्या है? दोनों का एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो a + b जो करेंगे तो r वेक्टर क्या होगा? i + i 2i कैफ, j - j k - k नहीं लिखना है, तो r वेक्टर होगा 2i कैफ। तो r कितना होगा? मतलब मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर 2i कैफ है तो मैग्नीट्यूड उसका हो गया 2। अब 2i कैफ है तो मैग्नीट्यूड 2, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब a भी निकालते हैं। a = इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो ये 3 हो गया √3। ठीक है, ax ay az तीनों 1 है। यहाँ पे b को निकालो, bx by bz कितना है? एक 1 का स्क्वायर, एक -1 का स्क्वायर, ये भी -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दिस विल बी अगेन √3। वैसे में तो आएगा ना। a मिल गया, b मिल गया, r मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो। तो दैट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 = स्क्वायर रूट ऑफ a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, b² √3 का स्क्वायर 3, 2ab 2 × √3 × √3 मतलब 2 × 3 × cos थीटा। दैट इंप्लाइज दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये 4 बन जाएगा, ये बनेगा 6 और ये 6 cos थीटा, 6 + 6 cos थीटा। दैट इंप्लाइज cos थीटा = देखो यहाँ पे माइनस होगा, -2/6 मतलब -1/3। सो थीटा विल बी cos इनवर्स -1/3 ऐसे लिखना है। थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू मिले ना मिले वो अलग बात है, यहाँ पे वैसे होगा थीटा = cos इनवर्स -1/3। दिस इज द एंगल बिटवीन a एंड b। क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में। रिजोल्यूशन के बाद हमें ये सब मिल चुका है, कैसे हम ये सब निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, ये मैग्नीट्यूड वही बात है। ठीक है ना? तो बहुत से तरीके से हम वेक्टर्स को स्टडी कर पा रहे हैं। कंपोनेंट्स पढ़ रहे तो एक अलग टाइप से निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? ट्रायंगल लॉ में एक अलग फॉर्मूला पढ़े थे और सबको यहाँ पे फिर से कोरिलेट भी कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक देखते हैं। सपोज we have, see this, we have a vector, एक वेक्टर है, वेक्टर a = 2i कैफ प्लस j कैफ माइनस k कैफ। ठीक है, एक वेक्टर है। अब यहां पे बोला है इस वेक्टर के साथ एक टर्म, एक नंबर समझ लो,
मल्टीप्लाई करना है x। जब x मल्टीप्लाई करते हैं, जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड सपोज 15 है। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 15। तो x को निकालो, बहुत ही इजी है। जो वेक्टर मिलेगा कुछ ऐसे दिखेगा xa, ठीक है। तो क्या बनेगा वो वेक्टर? 2x i कैफ प्लस 2x j कैफ, सॉरी x j कैफ माइनस x k कैफ, ये वेक्टर मिलेगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना x, तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड 15 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा हमें? 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस ये भी x माइनस x का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 15 है। ये बात है ना? ये कितना हो गया देखो, 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 होगा। तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 225/6 होगा। तो ये कितना बन सकता है? 3 7 जा, 3 5 जा, और ये 3 2 जा। ओके, दैट इम्प्लाइज x कितना होगा? 75/2 का स्क्वायर रूट, दिस इज x। क्लियर है? इजी न्यूमेरिकल्स हैं, और भी बहुत से टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस सभी कंसेप्ट से। बुक से करेंगे, क्वेश्चंस डेफिनेटली होगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार तो सभी क्वेश्चंस बनेंगे, प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली बनेंगे। ओके, तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।